अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप अपनी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दें, बिकॉज हम लोग रमज़ान में जौ के आटे की रोटी खाना चाहते हैं। तो प्लीज़ जिस तरीके से आप बनाती हैं वो थोड़ा डिफरेंट तरीका है। जैसा कि सेट पे भी मेरी यही रोटी जाती है, तो बहुत सारे लोगों ने खाई, तो मैंने सोचा एक एक को बताने से बेहतर है चले जाए मेरे यूट्यूब चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करें और 2 दिन इंतज़ार करें। मैं 2 दिन के बाद उस रेसिपी को अपलोड कर दूँगी। तो आज मैं वो बनाने लगी हूँ रोटी, और रोटी हमारे घर कैसे बनती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत फ़ायदे हैं उसके। आप लोगों को पता है मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाती सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कि बस कोई भी चीज़ पसंद सी हो वो भी अपलोड कर दूँ, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा वो चीज़ अपलोड करने की कोशिश करती हूँ जो मुझे डिफरेंट लगी हो, जो जगह मैं देखकर खुश हो गई हूँ, मुझे लगा हो कि यार आपको वहाँ आना चाहिए, वहाँ क्या हो रहा है। चल अगर आप आ भी नहीं सकते तो वहाँ क्या हो रहा है आप लोगों को भी देखना चाहिए, तो मैं अपलोड कर देती हूँ, वीडियोस बना लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं खाने की हर वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, जिसका मुझे फ़ायदा हो रहा होता है। तो मेरी किसी भी रेसिपी को आप लोग बेकार मत समझिएगा बिना ट्राई किए, ठीक है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जौ के आटे की रोटी। जौ के आटे की रोटी में हम और क्या ऐड करते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो है कोकोनट हम लेते हैं, उसको हम क्रश करवा के रख देते हैं, लाइक फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में से थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको हम यूज़ करते रहते हैं। ये हम सालन में भी यूज़ करते हैं, ये हम रोटी में भी यूज़ करते हैं, ये हम समटाइम फेस पे भी यूज़ करते हैं। फेस वाली रेमेडी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये इतना सा आप लोगों को दिख रहा है, खुलकर इतना सारा हो जाएगा, लाइक 2 रोटियों के लिए बहुत होगा। ये एक या 1.5 चम्मच होगा बड़ा खाने वाला। तो मैं इसको भिगो के रख दूंगी, और साथ में जौ के आटे को किस तरीके से, किस फॉर्म में लाइक गूंदा जाता है, या गूंदा नहीं बोलेंगे, घोला जाता है, क्योंकि गंदम का आटा गूंदा जाता है और जौ के आटे को भिगोया जाता है, लाइक उसको थोड़ा सा आप लोग पेस्ट की तरह बना लेते हैं। वो भी मैं आप लोगों के साथ आपके सामने बनाऊंगी। अभी मैं इसको भिगो के रख रही हूँ। मैंने अभी चूल्हा इसलिए नहीं चलाया था क्योंकि उसकी गदगद की आवाज़ आती है, तो मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन होता है बोलते हुए। तो अभी मैं पानी गर्म करके इसको भिगो के रख दूंगी। तब तक मैं आप लोगों के साथ आटे को कैसे भिगोते हैं वो शेयर करती हूँ, ठीक है, साथ रहिए। अच्छा, मेरे पास थोड़ा टाइम कम था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और मुझे भूख जब लग जाती है तो मैं सब्र नहीं कर सकती। तो मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ओवन में रख दिया था। तो मैंने क्या किया कि इसको 1 मिनट के लिए ओवन में लगा कर रख दिया, और ये गर्म हो गया और ये फूल गया, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। अब मैं इसको आटे में डाल के हल्का सा भिगो दूंगी, और फिर आटे को किस तरह से करूँगी वो भी साथ रहिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये हम कैसे बनवाते हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी आपी ने अभी मुझे बोला कि ये भी बताओ कि ये हम कैसे बनवाते हैं, लाइक इसका जो क्रश जो करवाते हैं ये कैसे करवाते हैं। तो मैंने कहा ओके फाइन, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके डबल फ़ायदे हैं, लाइक एक कहते हैं ना, एक पैसे में डबल मज़ा। तो हम 1 पैसा लगाते हैं और डबल मज़ा लेते हैं, ठीक है। साथ रहिए, दिखाती हूँ और साथ साथ बताती भी हूँ। मैंने एक बाउल ले लिया, इसको मैंने वॉश कर लिया। हम बर्तनों को ज़रूर वॉश करते हैं, चाहे क्योंकि रात को बर्तन वॉश होकर रखे जाते हैं तो हमें एक वहम सा रहता है कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई कीड़ा ना बैठ गया हो, ये ना बैठ गया हो, वो ना बैठ गया हो, तो हम हमेशा वॉश करते हैं। ये मैं नहीं करती थी, मुझे एक्चुअली डांट पड़ती थी, जिसकी वजह से ये आदत पड़ गई मुझे कि कोई भी बर्तन यूज़ करना है उसको पहले वॉश करना है, देन यूज़ करना है। सो हमने एक बॉल ले लिया। बॉल के अंदर हमने ऐड किया आटा हम लोगों ने सिर्फ 2 रोटियां बनानी है, तो हमने 2 चम्मच लिए, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपना कोकोनट पाउडर। ये क्रश किया हुआ कोकोनट पाउडर ले लिया, इसको अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर डलेगा पानी, और पानी किस तरह से डलेगा और कितना डलेगा और इसकी क्या फॉर्म बनेगी ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो आप लोगों को ये क्रश किया हुआ
कोकोनट है ना, इसका तो बड़ा ही मजा आने वाला है रोटी में। और इसके पता फायदे बहुत हैं। उफ, क्या क्या फायदा गिनवाऊं मैं आप लोगों को। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी क्या वो जीरा या फिर थोड़ी सी वो अजवाइन, ठीक है, उसका बड़ा जायका आता है, उससे वेट भी लूज होता है। तो इसके अंदर हमने ऐड किया अजवाइन को, अजवाइन के साथ साथ हमने ऐड किया ज़ीरे को, ज़ीरे के साथ साथ हम ऐड करेंगे थोड़ी सी 3-4 दाने इसके कलवंजी के, क्योंकि कलवंजी में शिफा है। तो हमेशा इसको ऐड करते हुए दुरूशी पढ़ लिया करें। और अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने पानी ऐड करना शुरू कर दिया है, पेस्ट बना दिया। ये ऑलमोस्ट हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल यकजान कर लें और चाहे तो इसको इसमें पानी ऐड करके साइड पे रख दें, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ इसके फ़ायदों की तरफ और ये हम कैसे बनवाते हैं उस तरफ आती हूँ। और इसको हम अभी 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये जब रोटी बने तो एक स्मूथ सी शेप आ जाए रोटी की। तो अब आ जाते हैं इसके फायदों की तरफ। इसके फायदे ये हैं कि इससे दांत मजबूत होते हैं, इससे स्किन बहुत अच्छी होती है, इससे वेट लूज होता है, इससे बाल बहुत अच्छे रहते हैं, इससे आपकी जो है भूख की फीलिंग, शिद्दत थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो हमें लगती है ना, हम खा भी लेते हैं और फिर भी हमें लगता है कि हमें भूख है। जब हम कम खाना खा रहे होते हैं तो थोड़ी भूख की शिद्दत रहती है, तो वो आपको ये कंपलसेट करता है फीलिंग ऑफ फुलनेस की तरफ। इससे जब आप इससे बनी हुई रोटी जब आप खाएंगे तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी और फायदे ही फायदे होंगे। और प्रोटीन है इसमें भरपूर। तो अब आ जाते हैं हम इसके फायदों की तरफ। इसमें वाफर मिकदार में प्रोटीन है, इससे दांत बहुत अच्छे होते हैं, इससे स्किन बहुत अच्छी होती है, इससे बाल बहुत अच्छे होते हैं। जिनके बाल अभी तक सफ़ेद नहीं आए और उन्होंने अभी हेयर कलर करवाने नहीं शुरू किए तो वो इसको कंटिन्यू करें, इससे बाल सफ़ेद नहीं आते। इससे आपकी जो है जो दिल की बीमारियां वो नहीं लगती अगर आप यही ऑयल यूज़ करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये शरियानों में जाकर जमता नहीं है। इससे आपको लाइक यू नो, एक होता है ना कि हम मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि कुछ खाना खाने के बाद लाइक उसमें ऑयल इस तरह का इस्तेमाल होता है, हमें घबराहट तलखी हो रही होती है, तो सिर्फ ऑयल की वजह से हो रही होती है। सो इससे फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, भरपूर फ़ायदे हैं। और कुछ मैं बता पाई हूँ और शायद कुछ मैं नहीं भी बता पाई। आप लोग इसको जाके सर्च करें और देखें इसके कितने फ़ायदे हैं हर लिहाज से। हाँ, सबसे बड़ा और अहम जिसकी वजह से मुझे इसकी तरफ अट्रैक्शन हुई और वो ये था कि इससे आपका वेट लॉस होता है, पेट साफ रहता है, आपका गट जो है वो बिल्कुल क्लीन रहता है। और मैंने आप लोगों को बताया था जब हमारा गट क्लीन रहता है तो हमारा वेट यूं लूज होता है। सो एक और चीज, इसे खाकर ना तबीयत खुशगवार रहती है, लाइक आपके हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं। तो खाना वही खाना चाहिए जिससे हमारी तबीयत खुश रहे, हैप्पी रहे। सॉरी यस, आप कह रही हैं इसमें गुड फैट्स होते हैं, डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छी। हाँ, और जिनको शुगर है उनके लिए बहुत अच्छी है, ये भी आप ही बता रही हैं, तो मैं उनकी बातें आप लोगों तक डिलीवर कर रही हूँ। चलें जी, ऑलमोस्ट ये हो गया होगा। मैं तवा ऊपर रखने लगी हूँ, या फ्राइंग पैन भी रख सकते हैं, तवा भी रख सकते हैं, डिपेंड्स आप किस में बनाना चाह रहे हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, किस में बनाए उसमें बनाए, देश की में बना लें, किस में बना लें, पर बना ले, अल्लाह दवास्ता बना लो, खा लो। बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और चीज, हम लोग इसको बनवाते कैसे? हम बनवाते ऐसे हैं कि हम ढेर सारा खोपरा लेते हैं, ढेर सारे खोपरे को हम साफ करवाते हैं। साफ तो होता ही ऑलरेडी, बट यू नो एक दिमाग में होता है कि इसको क्लीन करवा लिया जाए। वो क्लीन करवाते हैं और उसके बाद इसको हम इसका निकलवाते हैं ऑयल। फिर ये बन जाती है भूसी। भूसी जो है वो हमारे घर आ जाती है, ऑयल भी हमारे घर आ जाता है। और फिर इस भूसी को हम थोड़ा थोड़ा करके, या तो फिर हम इनको रोटी में भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इसको मैंने आपको बताया ना कि हम इसको फेस पे भी लगा लेते हैं, तो आप अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हैं। तो आप 2 in 1 हो गया ना। तो ऑयल भी इस्तेमाल करते रहें और ये जो भूसी है इसको भी इस्तेमाल करते रहें। गर्म पानी डालें
और इस्तेमाल कर लें। और इसको रखिएगा फ्रिज में, वरना इसमें एक अजीब सी हीक आ जाती है, अजीब सी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए हम इसको फ्रिज में रखते हैं। सो मैंने आप लोगों को सारी सीक्रेट की बातें बता दी ना अपनी, क्योंकि मुझे आप लोगों से प्यार है, हमें इंसानियत से प्यार होना चाहिए। आजकल हमारे मुआशरे में जाने जिंदगियां अल्लाह अकबर बहुत सस्ती हो गई हैं। हम लोगों के लिए दूसरों की ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी आसान और बड़ी सस्ती सी है, मामूली सी है। तो हम लोग मामूली नहीं हैं, वी आर सेम, वी आर सेम। तो मुझे लगता है कोई भी अच्छी चीज़ है ना दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर उसमें अगले का फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा करें, क्योंकि दूसरों के लिए आसानी करो, अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा। आए ना रोटी बनाते हैं, मुझे भूख लग रही है। मैंने जल्दी से वीडियो ऑन की है, आप ही ने ऑयल डाल दिया है तवे पे। आप ही कह रही रोटी मैं खुद बनाऊंगी, तुम तोड़ फोड़ के कर दोगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पेट में भी जाकर तोड़ फोड़ ही होनी है। बट वो कह रही है नहीं मैं रोटी खुद बनाऊंगी। सो आप भी कुछ कहना चाह रही है, वो मुझसे डिस्कस कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये बात इतनी अच्छी है कि आपको, मेरे सब फैंस को, खैर सबको पता होगी ये बात, बट यू नो एक अंदर की फील पता चलती है कि अगला इंसान इंसानियत के लिए क्या फील रख रहा है। तो आप ही मेरी, आप सब लोगों के लिए क्या फील रखती हैं वो उनकी जुबानी सुनते हैं। जी आप ही क्या कह रही हैं आप? मैं बस ये कह रही थी कि खुशियाँ बांटें। अगर आपको कुछ अच्छी चीज पता है, आप किसी को तकलीफ में देखते हैं, और अगर आपके पास उसकी तकलीफ का हल है तो उसको हल करें, क्योंकि अल्लाह ताला अजर देने वाली जात है, वो आपकी नेकी कभी भी जाया नहीं करता। बेशक बेशक। और अगर आप किसी को तकलीफ में देख रहे हैं, कोई बीमारी है, उस बीमारी के अगेंस्ट आपके पास कोई रेसिपी है, कोई ऐसी चीज है, उसके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आजकल हम लोगों ने चीजें छुपानी शुरू कर दी हैं। अगले को तकलीफ में देख के सुकून मिलना शुरू, हम अपनी ना खुराक को ना सीक्रेट रखते हैं, जबकि हमें बताना चाहिए यार मैंने ये खाया, मुझे ये फायदा, तू भी आजमा। तो हम लोगों ने आजकल अपने खाने पीने को ना बड़ा सीक्रेट सा बना लिया। मैं नहीं बनाती, मेरी बहनें भी मुझे कहती होती। क्या कहती हैं आप मुझे? क्योंकि इंसान की जिंदगी जो है वो सस्ती नहीं होती। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, और वो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। और अगर हम अशरफुल मखलूकात हैं तो हमें काम भी वैसे ही करने चाहिए। हमारे पास किसी के लिए आसानी है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सारी दुनिया की दौलत भी दे दो तो तंदुरुस्ती नहीं मिलती। हर वो चीज खाएं जिससे आपको पता हो कि मैं बीमार नहीं होऊंगा या होंगी। सिर्फ वो फूड खाएं, ऑयल वो यूज करें। हमारे पास जो ऑयल है जो हम यूज करते हैं, मैं अभी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रही हूँ कोकोनट ऑयल को। अभी मैं दूसरे तेलों की तरफ तो आई नहीं हूँ, दूसरे तेलों की तरफ जब मैं आऊंगी ना तो फिर मैं उसको भी प्रमोट करूंगी। प्रमोट मैं किसी ब्रांड को नहीं कर रही, मैं आप लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए उसको प्रमोट कर रही हूँ। और दूसरी बात, मेरी बहनें कहती होती हैं तुम्हें किसी चीज का पता चल जाए और उसका तुम्हें फायदा हो जाए ना, तुम हर बंदे को हिला हिला के कह रही होती है खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी यूं करो, तुम भी वो करो। तो मैं कहती हूँ यार ये मेरा इनर है, मेरा दिल चाहता है जो मुझे फायदा दे रहा है, जिससे मुझे मजा आ रहा है, तो ना मैं सबको वो चीज बताऊं जिससे मुझे फायदे हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ मुखलिस हूँ। आप लोग माने ना माने, मेरा अल्लाह तो जानता है ना मेरी नीयत। रोटी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है क्योंकि उसकी खुशबू बता रही है और मेरी भूख बढ़ रही है। मैं कैमरा ला रही हूँ। तो ये आप ही ने इस तरीके से रोटी को डाल दिया है ऊपर ऐसे, और आपने रोटी को डाल के आटे को इस तरह से फैला देना है। ठीक है, यूं फैला देना है। तो ये देखिए जो रोटी हमने ऊपर डाल दी थी वो इस तरह से हो जाएगी, और जब ये इस तरह से हो जाएगी तो आपने इसको इस तरह से कर लेना है पलट लेना है, और पलटने के बाद इसके ऊपर फिर अगर आपका दिल है तो थोड़ा सा ऑयल कर लें इसके ऊपर, पराठा टाइप हो जाएगा। अगर दिल नहीं है, आप नॉर्मल खाना चाहते हैं तो इस तरह नॉर्मल खा लें, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोगों ने कोकोनट ऐड किया है ना, इसमें ऑलरेडी थोड़ी सी चिकनाई भी है, और कोकोनट का अपना एक मिल्क होता है। ठीक है, तो उससे भी रोटी में एक चिकनाहट रहती है, चिकनाहट भी रहती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाँ जी, तो प्लीज अल्लाह दा वास्ता जे ट्राई कर लेना, ताड़ी मेहरबानी।
मेरी आपी ना फिर कुछ कहना चाह रही है। मैंने बोला भी कैमरे पे आ जाया करे मेरे साथ, मेरे से ज्यादा चीजें इनको पता है, जाहिर है इन्होंने ही हर काम करना होता है। ये तो मैं अब ब्लॉग की वजह से चीजें डिंगी विंगी बनाना शुरू हो जाती है, लेकिन डिंगी विंगी भी मैं आप लोगों को सही परफेक्ट चीजें बताती हूँ। हाँ जी, आपकी बारी, योर टाइम। ये जो शुगर के पेशेंट हैं, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रेकमेंडेशन है। इससे जो है आपका जो शुगर लेवल है वो बैलेंस होता है, और ये शुगर लेवल बढ़ने नहीं देता, क्योंकि ये जौ है और जौ ठंडा होता है। आपको पता है हमारे प्यारे नबी की पसंदीदा रोटी थी जौ की रोटी, तो अगर उनकी ये पसंदीदा थी तो इसमें ज़रूर कोई खास बात है, और बिल्कुल है, क्योंकि इसमें और ये ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। समझ आ गई? खानी है आहो, ठीक है। मैं साथ साथ एक्टिंग कर रही हूँ ना। मेरी आपी जब भी रोटी बना रही होती है ना, तो मैं पास ना ऐसे प्लेट लेके खड़ी रहती हूँ, क्योंकि ये जौ की आटे की रोटी जो होती है ना, ये गरम गरम खाने का मजा है। लाइक तो अब ये तैयार हो गई है, तो मैं अपनी प्लेट में लेके यहाँ से खिसक जाऊंगी। रोटी गई है बन, और है अब दे दे ना। नहीं बस 1 मिनट, 1 मिनट अभी मजीद। अल्लाह मुझे भूख लग रही है, दे दें। मैं इसको खाऊंगी थोड़ी सी दाल के साथ, और दाल के साथ इसका बहुत मजा आता है, बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, आप ही कह रही है रोटी हो गई है। याहू, रोटी बन गई, रोटी बन गई, याहू। अब मैं खाऊंगी इसको दाल के साथ। रोटी खा लो। रोटी बन गई, रोटी बन गई, रोटी बन गई। अरे तुम तो ऐसे चली जैसे तुम मेरी शादी में आई हो, रोटी खा लो दिया। रोटी खा लो दिया। रोटी खुल गई है, दाल दे दे, मैं दाल के साथ खाऊंगी। तो मेरा ये प्रॉपर मील है। इसके बाद मैं थोड़े से सैलेड पत्ते खाऊंगी। पत्ते आ रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, तो पत्तों के इंतजार में मैं अपनी रोटी ठंडी नहीं करूंगी। तो मैं अपनी रोटी खाने लगी हूँ। मुझे आने वाले हैं बहुत मजे रोटी खा के। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को ये रोटी कैसी लगी। और इसके क्या फायदे हुए। आई एम श्योर आप लोग मुझे दुआएं ही देंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रोजे के वक्त सुबह सहरी में यही रोटी खाइएगा। ये रोटी खाने से प्यास नहीं लगेगी साथ। ओ यस, ये रोटी खाने से प्यास भी नहीं लगती, शिद्दत नहीं फील होती। और वैसे भी आजकल हमारे पाकिस्तान में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो इस बार तो रमजान में रोजे रखने का मजा ही बहुत आएगा। याद रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, और जल्दी से जाइए खोपरा लीजिए और ऑयल बनवाइए। उस ऑयल को रमजान में आप इस्तेमाल करेंगे प्लीज, और उसकी जो भूसी बचेगी उसको रोटी में इस्तेमाल करेंगे। हम बादाम के आटे की भी रोटी बनाते हैं, वो किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 1 2 4 और मेरे ब्लॉग्स ऐसे आएंगे जो रमजान से रिलेटेड होंगे। जो ट्राई करना चाहे उनको वो जरूर ट्राई करे, बल्कि जो करना चाहे, क्या मतलब, आप लोगों ने ट्राई करना है उसको। आपको चलिए जाए, मुझे ना देखते रहे, खुद रोटी बना और खाए। मेरी तरफ से आप लोगों को रमजान की ढेर सारी खुशियां मुबारक, रमजान मुबारक। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव यू ऑल, बाय, टाटा। या अल्हम्दुलिल्लाह।